हेलो स्टूडेंट्स। हमने शुरू की थी एल्किल हैलाइड की सीरीज़। इस एल्किल हैलाइड की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में अगला पार्ट। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जो सीधे सीधे याद करने वाले प्रश्न होते हैं। तो अगली इस सीरीज़ में नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है डाइक्लोरो मेथेन पे। अब पहला इस टॉपिक पर पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन का पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका सूत्र क्या है? निम्न में से कौन सा सूत्र डाइक्लोरोमेथेन का है? या सूत्र दे देगा और पूछेगा उसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका सीधा सा सूत्र होता है CH2Cl2। ये जैम डाई हैलाइड है। ये क्या होता है? जैम डाई हैलाइड होता है। जैम डाई हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें एक ही कार्बन से दोनों एक्स परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये जैम डाई हैलाइड का वर्गीकरण के अनुसार जैम डाई हैलाइड हो गया, नाम हो गया इसका डाइक्लोरोमेथेन और सूत्र हो गया CH2Cl2। अब इसका कई बार पूछा जा सकता है कि मेथिलिडीन क्लोराइड मेथिलिडीन क्लोराइड इसका सामान्य नाम होता है। कॉमन नेम जिसको बोलते हैं ना, सामान्य नाम ये होता है मेथिलिडीन क्लोराइड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में नहीं आता, लेकिन फिर भी जितने अब अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र हो गया, उसका वर्गीकरण के आधार पर जैम डाई हैलाइड हो गया, मेथिलिडीन क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो गया। अगले की बात करें तो इसका उपयोग की बात कर सकते हैं। इसके अंदर इसका उपयोग जो धातु की सफाई में, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, धातु की सफाई, या हम बात करें कि जो फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग के विलायक के रूप में किया जाता है। मेनली इसका उपयोग की बात है तो फिनिशिंग हो या फिर धातु की सफाई हो, उसका विलायक के रूप में इसका मेन आपको ध्यान रखना है, एज ए सॉल्वेंट ये प्रयुक्त होता है। तो इस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट हम देते हैं, ये हमारे जो पॉली हैलोजेंस हैं उनकी बातें चल रही है। पॉली हैलोजेंस में पहला हो गया डाइक्लोरोमेथेन, जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कवर किए। इससे बाहर स्टूडेंट कुछ भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। तो पहला क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोमेथेन का सामान्य नाम क्या है? या हम बात करें तो इसका सामान्य नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जो आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। सूत्र हो गया, सामान्य नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। अब बात आती है, तीन क्वेश्चन बन गए अपने आप में। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। ये ट्राई हैलाइड होता है। और ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम हो गया। ये तो हो गया इसका IUPAC नाम, ये सूत्र हो गया। और ये क्या हो गया? सामान्य नाम, कॉमन नेम जो अपने बोलते हैं, सामान्य नाम हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। इसके बाद हम बात करें तो इसका इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। एज ए विलायक, विलायक के रूप में ये प्रयुक्त होता है, सॉल्वेंट के रूप में ये प्रयुक्त होता है। अगली बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रियोन प्रशीतक जो होता है ना, फ्रियोन प्रशीतक, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका, इस टॉपिक को भी अपने लेंगे फ्रियोन, लेकिन ये फ्रियोन रेफ्रिजरेंट जो होता है इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है का निर्माण, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेट है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में देना चाहूँगा, वो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि इसका भंडारण, स्टोरेज जो बोलते हैं ना, स्टोरेज, इसके भंडारण पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो वो आप ध्यान से देखना कि स्टोरेज पर पहला क्वेश्चन तो यही किया जाता है कि इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, यानी निम्न में से किस प्रकार क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज किया जाता है। या फिर बात आती है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में न बनकर ज़्यादा इसका जो प्रेफरेंस रहती है वो रहेगी जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वेरी शॉर्ट टाइप के, उसके अंदर। तो मैं इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3,
अगर इसको एयर मिल जाए यानी O2 मिल जाए, एच न्यू यानी सनलाइट, इसको बोलते सनलाइट का सिंबल होता है एच न्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर इसको एयर मिल जाए तो ये एक कंपाउंड बनाता है। अब यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो कंपाउंड बनाता है, ये जो COCl2 कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या आप ध्यान में रहेगा? बिल्कुल कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर इसका मतलब क्या हुआ आपका बताने का मतलब ये हुआ कि इसका दूसरा नाम होता है जो फॉस्जीन। मैं कॉमन नेम की बात करूं या व्यापारिक नाम की बात करूं, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉस्जीन। अब यहीं से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्या होता है? टॉक्सिक गैस है। क्या है? टॉक्सिक गैस, विषैली गैस है। अब इस विषैली गैस के होने के कारण ही इसका भंडारण जो है वो रंगीन बोतल में कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? रंगीन बोतल के अंदर, रंगीन बोतल वो भी फुलफिल, कलर्ड बोतल वह पूरी भरी हुई। कलर्ड बोतल, और वो भी कैसी? फुलफिल। तो सर ऐसा होता क्यों है? बात यह है, ऐसा इसलिए होता है, इसका आंसर मैंने यहाँ आपको बता दिया कि जब क्लोरोफॉर्म एयर की प्रेजेंस, यानी अगर फुलफिल नहीं होगी तो उसमें डेफिनेटली क्या होगी? एयर होगी। और दूसरी बात सनलाइट, अगर कलर्ड बोतल है तो उसमें आसानी से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और आसानी से इसके अंदर सनलाइट नहीं जाएगी। तो ये दोनों अगर उसके अंदर नहीं जाएंगी तो ये फॉस्जीन का निर्माण नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छी तरह इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि रंगीन व बोतल व पूरी भरी हुई बोतल में क्यों किया जाता है इसका स्टोरेज या भंडारण। दूसरा बात, अगर क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और एयर मिल जाए तो किस उत्पाद का निर्माण होता है, या जो उत्पाद बनता है उसका नाम क्या है? फॉस्जीन बनता है। कार्बोनिल क्लोराइड इसका दूसरा नाम है। टॉक्सिक गैस है, विषैली गैस है। इसीलिए हम इसका भंडारण हम कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे किया जाता है? कलर्ड बोतल के अंदर और पूरी भरी हुई बोतल में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक लेते हैं वो अपना टॉपिक है